कंगना रनौत लाइमलाइट में रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। इस वक्त कंगना रनौत ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिस फोटो के बाद कमेंट सेक्शन लिटरली ट्रोलिंग से भरा हुआ है। क्या कुछ इस फोटो में है और क्या कुछ डिटेल्स है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। कंगना रनौत ने अपनी बिकिनी की एक फ़ोटो पोस्ट की है, बिकिनी में एक फ़ोटो पोस्ट की है, जहां पर कंगना रनौत लिखती हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, one of the most exciting places that I visited in my life is Mexico. Beautiful but an unpredictable place. Here's a picture from Tulum, a little island in Mexico. अब यहाँ पर इस कैप्शन के साथ कंगना रनौत ने एक फ़ोटो पोस्ट की है, जहाँ पर उनकी बैक विजिबल है और कंगना बिकिनी में नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ बाल खोलकर वो बैठी हुई हैं बीच पर। अब इस फोटो के पीछे, जिस तरह के इस फोटो के नीचे बेसिकली इतने कमेंट्स आ चुके हैं और लगातार हर कोई कंगना रनौत को ट्रोल कर रहा है। किस रीज़न से? क्योंकि उन्होंने बिकिनी में फ़ोटो पोस्ट की है। जी हाँ, कई लोग लिखते हैं दैट आफ्टर स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद जब आप अब कुछ बोलने के काबिल नहीं रही, अब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब आप बिकिनी फ़ोटो डालकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। ये ट्रोल्स का कहना है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा कुछ और लिखते हैं कि कि अब आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी, आप सरकार की इतनी पैरवी करते हैं, अब सरकार नहीं कहेगी कि अरे आप क्यों बिकिनी में बैठी हुई हैं, अरे सरकार का क्या लेना देना अगर वो वहाँ पर बिकिनी में बैठी हैं। बट एनीवेज, कई सारे लोग अब ये भी लिखते हैं कि अब तो साड़ी से आप बिकिनी में आ गई, अब तक तो साड़ी पहनकर आप हिंदुत्व की बातें कर रही थी और अब आप एकदम से बिकिनी में आ गई, अब आपके संस्कार कहाँ गए। इस तरह से कई सारे लोगों ने ये बातें लिखी हैं। मैं ये बातें नहीं बोल रही हूँ भैया, मेरे पे मत चढ़ना कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हो। शी हैज़ द राइट टू वेयर, ऑब्वियसली मुझे पता है शी हैज़ द राइट टू वेयर व्हाटएवर शी वांट्स, लेकिन लोग कंगना रनौत को इस फोटो पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। उसके आगे वो लिखती हैं कि दुनिया भर को आप इस तरह के ज्ञान बांटती हैं, दुनिया भर को आप इस तरह की बातें कहती हैं कि हिंदुत्व का महत्व समझिए, संस्कृत का महत्व समझिए, लेकिन एट द एंड आप खुद क्या कर रही हैं, आप खुद वही अश्लीलता फैला रही हैं। एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं, जगह ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन अश्लीलता का हम समर्थन नहीं करते और आपके लिए भी ये सिनेमा तक ही ठीक होना चाहिए। बट रियल लाइफ में आप इस तरह की फ़ोटो पोस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं गलत है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि लोग लिखते हैं कि इंडिया की रिस्पेक्ट आप ख़त्म कर रही हैं अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। बेसिकली इतने ट्वीट्स हैं कि पढ़ने जाओ तो आधा दिन निकल जाएगा। बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि लोगों ने कंगना रनौत को अब इतना इजी टारगेट बना लिया है। अब कंगना हर चीज़ पर ट्रोल होती हैं। अगर वो कुछ पॉजिटिव डालेंगी तो भी ट्रोल हो रही हैं, अगर नेगेटिव डालेंगी तो भी ट्रोल हो रही हैं। कुछ हद तक कंगना ने खुद इस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। जिस तरीके से कंगना रनौत ने पिछले कुछ समय में, जब तक वो सुशांत के लिए जस्टिस मांग रही थी तब तक सही था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के बाद कंगना पॉलिटिक्स के मुद्दों में बोलने लग गई और किस तरीके से वो लगातार सरकार की तरफ से बातें कर रही हैं, हिंदुत्व की बातें कर रही हैं, अननेसेसरी हिंदू का एक वो जो मुद्दा है वो लेकर ज़बरदस्ती चल रही हैं, तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर अब ये चीज़ें बैकलैश कर रही है और लोग उनकी हर पोस्ट को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। फार्मर्स को लेकर, आज के दिन फार्मर्स डे है, फार्मर्स को लेकर जिस तरीके से कंगना रनौत ने लगातार अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, आप सभी को याद होगा, दिलजीत वर्सेस कंगना हो गया था, वहाँ पर भी कंगना रनौत काफ़ी जगह पर गलत थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधना बेटर नहीं समझा, उन्होंने माफ़ी मांगना बेटर नहीं समझा, वो लगातार बहस किए जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं कंगना पर ये चीज़ें जो है भारी पड़ चुकी हैं। उनकी बिकिनी फ़ोटो पर भी अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो हिंदुत्व की जो बातें करती थी कि आपने झांसी की रानी का किरदार किया है, आप मराठाओं की इतनी इज्जत करती हैं, आप जो है अयोध्या पर फिल्म बनाने जा रही हैं, आप तलाईवी पर फिल्म बनाने जा रही हैं, आप साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी, आप सलवार कमीज़ और इंडियन आर्ट की इतनी बातें करती थी, अब अचानक से क्या हो गया, अब आप बिकिनी में कैसे आ गई, बिकिनी की फ़ोटो आज कैसे याद आ गई। तो इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर उनको लगातार ट्रोलिंग मिल रही है। अब आप लोग व्यूअर्स मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये ट्रोलिंग सही है या फिर नहीं।